सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से उनको जवाब मिलता है, जनाब स्पीकर, कि आप लोग जाइए तालिबान के पास और उनसे दरख्वास्त करें कि हमारे इलाके छोड़ दे। आज भी वहां पे जरगा हो रहा है। मैं बाजोड़ से होके इधर आया क्योंकि हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन वहां मौजूद है जरगे में, जबकि 2 पार्लियामेंटेरियन हम यहाँ इसलिए आए थे ताकि हम यहाँ पर बाजोड़ की सूरत हाल से इस ऐवान को भी आगाह करें, इस रियासत के अवाम को भी आगाह करें और पूरी दुनिया को आगाह करें कि हमारे साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, हमारे कौम के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इस पर हमारे साथ आवाज भी उठाए और इस बेइंसाफी के खात्मे के लिए हमारे साथ एक आवाज हो जाए। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूं। जो जरगा आज हो रहा था वो तालिबान के पास जा रहा है ताकि उनसे मिन्नत समाजत करे कि आप इन इलाकों को छोड़ दें। ये रिस्पांसिबिलिटी ये तो रियासती इदारों की है। रियासती इदारे अपनी ही रिस्पांसिबिलिटी ये पब्लिक पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को तहफ्फुज़ फराहम करना, इलाके में अमन अमान को कायम करना, मुल्क में अमन अमान को कायम करना, इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना, ये सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी इदारे अपनी जिम्मेदारियां क्यों पूरी नहीं कर रहे कि वो अवाम पर मलबा डाल रहे ताकि अवाम जाकर लोगों से मिन्नत समाजत करे। जब 2 महीने पहले इसी फ्लोर पर हम चिल्ला रहे थे, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत समेत इन सिक्योरिटी इदारों से हम यही शिकवा और शिकायत कर रहे थे कि खुदारा कबाइली अजला में दोबारा मिलिटेंसी सर उठा रही है, मुसल्ला लोग जो है ना मुख्तलिफ जगहों में घूम रहे हैं, इसके हवाले से कुछ इकदाम उठाए, लेकिन किसी किस्म की इकदाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से आज ये लोगों को ये मौका फराहम हुआ कि वो ऑपरेशन के नाम पर हमारे इलाके खाली करवाए हमसे, ताकि ये लोग अमेरिकन एजेंडे को पूरा करने के लिए, ताकि कबाइली अजला में जो मिनरल माइन है, वहां पर जो लिथियम है, वहां पर जो क्रोमाइट और गैस और तेल और तांबे की कानें हैं, उस पर किसी किस्म कब्जा किया जाए। हम समझते हैं सारी चीजों को। कबाइली अजला की बच्चा बच्चा जवान बूढ़ा सब इन हालात को समझते हैं। इन ऑपरेशंस की वजह से हम कई बार अपने इलाके छोड़ चुके हैं। ये 23वां मेगा ऑपरेशन होने जा रहा है। कहते तो ये है कि हम लोग वहां पर ये छोटे ऑपरेशन करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं, तो आप लोगों के जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है या टारगेटेड ऑपरेशंस है, उसमें सिविलियंस क्यों जख्मी हो रहे हैं और शहीद हो रहे हैं? 2 दिन के ऑपरेशन के दौरान इन लोगों के मार्टर गोलों की वजह से वहां पर ये शहादतें हुई। वहां पर जब इधर इलेक्शन हो रहा था सेनेट का, तो वहां पर हम जनाजे उठा रहे थे। ये सूरत हाल है बाजोड़ का। मैं इस ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगान से अपील करना चाहता हूं, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो इस ऐवान का हिस्सा है या इस ऐवान का हिस्सा नहीं, बदमनी ये मसला पूरी पुख्तनख्वा कौम की मसला है, और इस मसले को हल करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा, एक पेज पे होना होगा, और इसके लिए सूबाई हुकूमत ने भी इक़दाम उठानी है, वफाकी हुकूमत ने भी इक़दाम उठानी है, और जिन इदारों की जिम्मेदारी है उनकी तो फर्ज बनती है कि खुदारा कबाइली अजला को बफर जोन के तौर पर मजीद रखना छोड़ दे, इसे ब्लैक होल में रखने की कोशिश ना करे। खुदारा ये जो ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं, ये जो आप लोग कहते हैं कि वहां पर मिलिटेंसी है, उसकी काउंटर करने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, तो आप लोग पहले क्यों नहीं करते? और जो ऑपरेशन आप लोग कर चुके हैं, उस ऑपरेशन का नतीजा क्या है? जनाब स्पीकर, आप खुद अंदाजा लगा ले। 22 मेगा ऑपरेशन हो चुके हैं, और हर ऑपरेशन के बाद हमारी रियासती इदारे ये दावा करते हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। ये कैसी कमर है कि दोबारा जुड़ जाती है और दोबारा से बदमनी वहां पर सर उठाना शुरू कर देती है।
آج باجوڑ کی عوام اس ایوان کی طرف دیکھ رہی ہے. آج باجوڑ کی عوام اس پالیٹیشین کی طرف دیکھ رہی ہے. آج باجوڑ کی مظلوم اور محکوم عوام جو اس ریاست کی نظر میں قسم کی مقبوضہ علاقہ ہے اس ایوان کی طرف دیکھ رہی ہے. اس ایوان نے اقدامات اٹھانی ہے. آج میں یہاں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ باجوڑ کے عوام کے احساسات ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں تاکہ میں ان کا مقدمہ یہاں رکھوں. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اس وقت اس اسمبلی کا نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا سٹیٹس کتنا کمزور کر چکا ہے مقتدر قوتیں. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ سیاستدانوں کے پاس فلور آف دا ہاؤس کے علاوہ ہے کیا. ہم تو نہ بندوق اٹھا سکتے ہیں اور نہ لڑ سکتے ہیں. لڑنے کے لیے ہم نے فوجی بھرتی کی ہے اور اپنے سر کے تحفظ کے لیے ہم ان کو ٹیکس دے رہے ہیں. اور وہ ٹیکس بھی اتنا نہیں, 3,000 ارب روپے ان کو سالانہ اس لیے ملتی ہے تاکہ ہمارے سروں کو محفوظ کر سکے, ہماری مال جان کو محفوظ کر سکے, ہماری عزت کو محفوظ کر سکے. یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے. لہٰذا میں اس ایوان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ایشو کو سیریس لے. اس ایوان میں اس پر مکالمہ ہونا چاہیے. اجتماعی دانش شریک کر کے اس کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر اس حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے اور ہمیں بدمنی سے نجات دلائے. تھینک یو سو مچ. میں ایک شعر پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. مولانا خانزیب سے دا شعر ڈیر زیادہ ہوا او دا مولانا خانزیب سے قاتلان چنی گرفتار شوی تراغی پور بجگم دے منخپل مزاحمت جاری ساتو قوم جواندے دا آزادی دا اتن برخه بیم. قوم جواندے دا آزادی دا اتن برخه بیم. کمڑم دا غزیر میں ترگور راوڑی دا تور پنجاب توری گدڑ دومره مست شولی راتلی دا پختونخوا دا غروس مری ماتلل. مہربانی.